सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं आज के सवाल। सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? The International Day for the Universal Access to Information is observed globally on। हमारे ऑप्शंस हैं 27 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर, 25 सितंबर। हमारा आंसर है 28 सितंबर। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सामान्य तौर पर सूचना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। IDUAI 2020 कोविड-19 संकट के माध्यम से और इसके अतिरिक्त संकट के समय में सूचना के अधिकार पर और लोगों की जान बचाने, विश्वास बनाने और स्थायी नीतियों के निर्माण में मदद करने के लिए संवैधानिक, वैधानिक या नीतिगत गारंटी के लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगा। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय था सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना, यानी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। जानते हैं इस दिन के इतिहास के बारे में। प्रारंभ में यह दिवस नवंबर 2015 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। बाद में इसे 15 अक्टूबर 2019 को 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषित किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष है ऑड्रे एजोले। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगला सवाल, विश्व रेबीज दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। हमारे ऑप्शंस है 27 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर, 25 सितंबर। हमारा आंसर है 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। 2020 में 14वें वर्ल्ड रेबीज डे का विषय एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। इस वर्ष का विषय टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज के कार्यकारी निदेशक है लुईस नेल। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय मैनहट्टन, कांसास, संयुक्त राज्य में है। अगला सवाल, राफेल उड़ाने के लिए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने के लिए कौन तैयार है? Who is set to become India's first woman fighter pilot to fly Rafale? हमारे ऑप्शंस हैं शिवांगी दुबे, शिवांगी सिंह, आरोही सिंह, पायल कुमारी। हमारा आंसर है शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था। वह भारतीय वायुसेना में 10 भारतीय महिला फाइटर पायलटों में से एक है। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अंबाला में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया है। जानते हैं शिवांगी सिंह के विषय में। शिवांगी वाराणसी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। शिवांगी सिंह महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में शामिल थी, जिन्हें 2017 में कमीशन दिया गया था। IAF में शामिल होने के बाद उन्होंने
MiG-21 बाइसन विमान उड़ाया है। वर्तमान में वह प्रशिक्षण ले रही है और जल्द ही गोल्डन एरो में शामिल होगी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्लोरी। अगला सवाल, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे? हमारे ऑप्शंस है कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह, जशवंत सिंह, रविशंकर प्रसाद। हमारा आंसर है जशवंत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री जशवंत सिंह का निधन हो गया। उनका जन्म 1938 में राजस्थान में बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले श्री सिंह 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। जशवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2009 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था जब उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की थी। अगला सवाल, किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता? हु वोन रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हमारे ऑप्शंस हैं वाल्टेरी बोटस, लुइस हैमिल्टन, डैनियल रिकार्डो। हमारा आंसर है वाल्टेरी बोटस। वाल्टेरी बोटस, जो फिनलैंड के मर्सिडीज राइडर है, ने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है। मैक्स वर्स्टापेन, जो नीदरलैंड के रेडबुल राइडर है, दूसरे स्थान पर रहे, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन, जो ग्रेट ब्रिटेन के मर्सिडीज राइडर हैं, पेनाल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे। अगला सवाल, घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता यानी DSII के रूप में LIC, GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस की पहचान किसने की है? Who has identified LIC, GIC and New India Assurance as domestic systematically important insurers, that is DSII? हमारे ऑप्शंस है भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, IRDAI, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है IRDAI। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता यानी DSII के रूप में चिन्हित किया है। IRDAI ने बाद में 3 बीमाकर्ताओं को विनियमित नियामक पर्यवेक्षण के अधीन करने का भी निर्णय लिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि 3 बीमा कंपनियों को कॉर्पोरेट प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान करने और ध्वनि जोखिम प्रबंधक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। DSII ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू तथा वैश्विक अंतर संयुक्ता के बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनकी संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का कारण होगी। DSII को ऐसे बीमाकर्ताओं के रूप में माना जाता है जो विफल होने के लिए बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण है। IRDAI के अध्यक्ष है सुभाष सी खुटिया। अगला सवाल, ADB ने राजस्थान के कस्बों के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? ADB अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर राजस्थान टाउन्स? हमारे ऑप्शंस है $100 मिलियन, $300 मिलियन, $500 मिलियन, $250 मिलियन। हमारा आंसर है $300 मिलियन। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में
समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना में लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहर व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। यह कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को भी बढ़ाएगा। परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजना वाले कस्बों में जल आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की उम्मीद है, जिसमें सभी शहरी गरीब परिवारों सहित 5 नए या पुनर्वासित जल उपचार संयंत्रों और 1350 किलोमीटर के वितरण नेटवर्क में लाभान्वित होने वाले लगभग 1 लाख घरों में सुधार होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। अगला सवाल, भारत बौद्धिक संपदा सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है? इंडिया साइंड MOU with which country on intellectual property cooperation? हमारे ऑप्शंस है मली, अमेरिका, डेनमार्क, जापान। हमारा आंसर है डेनमार्क। भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय यानी DPIIT, उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय डेनमार्क राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU का उद्देश्य अधिकारियों के बीच IP जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच IP सहयोग को बढ़ाना है। IP सहयोग यानी बौद्धिक संपदा। दोनों देश समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना शामिल होगी। समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और दोनों देशों को विशेष रूप से अन्य देश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में एक दूसरे के अनुभव से सीखने के अवसर प्रदान करेगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। अगला सवाल, भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख कौन बने? हु बिकेम द न्यू हेड ऑफ इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमिटी? हमारे ऑप्शंस है नीलम झा, नीतू डेविड, मीनल खान, हरमनप्रीत कौर। हमारा आंसर है नीतू डेविड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मीठू मुखर्जी, रेनू मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना शामिल है। नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। यह हेमलता कला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का स्थान लेगा, जिसका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। डेविड की अगुवाई वाले पैनल का पहला काम IPL प्लेऑफ के साथ साथ नवंबर 2020 में UAE में आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों का चुनना होगा। BCCI के अंतरिम CEO हेमंत अमीन, BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली। BCCI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। अगला सवाल, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किसने किया? Who has inaugurated the Destination North East 2020 फेस्टिवल? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। हमारा आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल या द
द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों के मजबूत और अधिक आकर्षण बनाने की बात करता है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना है और इसके माध्यम से पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट की जीवंत और विविध संस्कृति से परिचित होगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य और क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, राज्य के प्रसिद्ध और उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों के संदेश, प्रमुख स्थानीय उद्यमियों से परिचय कराया जाएगा और हस्तकला, पारंपरिक फैशन और स्थानीय उत्पादों की वर्चुअल प्रदर्शनी की सुविधा होगी। Now it's time for झारखंड करंट अफेयर्स। झारखंड के किस जिले में स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है? हमारे ऑप्शंस है धनबाद, रांची, कोडरमा, हजारीबाग। हमारा आंसर है हजारीबाग। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के दैहर पंचायत का गांव दैहर स्मार्ट विलेज एंड ग्रीनफील्ड कार्य का शुभारंभ किया गया है। यह परियोजना DCIR प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता के साथ पूर्ण होगी। झारखंड और भारत सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 3 महीने का समय लिया है। दैहर स्मार्ट विलेज एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ONGC टाटा रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम सेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त है। अगला सवाल, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में कितने नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है? हमारे ऑप्शंस है 5, 6, 15, 10। हमारा आंसर है 6। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में कुल 6 सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। यह है भगोटी गढ़वा और डाल्टनगंज गढ़वा संरक्षण लाइन, दुमका जसीडीह संरक्षण लाइन, जसीडीह गिरिडीह संरक्षण लाइन, दुमका गोड्डा संरक्षण लाइन, गिरिडीह जमुआ संरक्षण लाइन एवं गिरिडीह सरिया संरक्षण लाइन। आज का आखिरी सवाल, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, जतिन कुमार, A एवं B दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है A एवं B दोनों। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और जतिन कुमार को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया है। सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 1993 से लगातार राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार NSS के विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों को दिया जाता है। जतिन कुमार सिद्ध कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के छात्र रहे हैं, जिन्हें वर्ष 2018 से 19 के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।